की बात है। महेश नाम का एक व्यक्ति था जो अपने छोटे से ठेले पर मटन करी और चावल बेचता था। उसकी बनाई हुई मटन करी इतनी स्वादिष्ट और मसालेदार होती थी कि दूर दूर से लोग उसका खाना खाने आते थे। जैसे ही उसकी दुकान से गर्मा गर्म मसालों की खुशबू फैलती, लोगों की भीड़ अपने आप वहां इकट्ठा हो जाती थी। महेश हमेशा ताज़ा मटन और अच्छे मसालों का इस्तेमाल करता था, इसलिए उसके खाने का स्वाद बाकी सभी दुकानों से अलग और बेहद लाजवाब था। महेश भाई, आपकी मटन करी का स्वाद ही बिल्कुल अलग है। एक बार जो खा ले वो इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। अब खाना खाया ना, वो सब छोड़ और 100 रुपए निकाल। क्या? 100 रुपए? कल तो 50 थे, अब एक ही दिन में इतना बढ़ा दिया। हाँ चल चल, अब पैसे निकाल। वो सब खाने से पहले सोचना था। अब जल्दी पैसे निकाल और चलते बन। महेश स्वादिष्ट खाना तो बनाता था, लेकिन वो बहुत घमंडी और पैसों का लालची था। उसका मन जब जो चाहता वो उतने ही पैसे बढ़ा देता, क्योंकि पूरे गांव में मटन करी चावल का ठेला सिर्फ उसी का था। इसलिए वो इसी बात का फायदा उठाता था। गांव के लोग उसकी मटन करी के स्वाद के दीवाने थे, इसलिए मजबूरी में उसकी हर बात मान लेते थे। जो भी उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता, महेश उसे सबके सामने डांट देता और बेइज्जत कर देता। धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो लोगों से ठीक तरह से बात करना भी छोड़ चुका था। उस गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम नीलेश था। वो बहुत गरीब और मेहनती इंसान था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, जो अक्सर बीमार रहती थी। नीलेश दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाता था। उनका छोटा सा टूटा हुआ घर गांव के किनारे पर था। कई बार तो उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी नीलेश अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखता था। अरे यार, भूख तो बहुत लगी है, चलो कुछ खाकर आता हूँ, उसके बाद काम करूंगा। सुबह से लगातार मेहनत करते करते शरीर भी थक गया है। अगर अभी कुछ अच्छा खाना मिल जाए तो थोड़ा आराम महसूस होगा और फिर मन लगाकर काम भी कर पाऊंगा। वो सीधा महेश के ठेले पर जाता है। दूर से ही मटन करी की खुशबू उसके नाक तक पहुंच रही थी। ठेले के पास लोगों की भीड़ लगी हुई थी और हर कोई स्वादिष्ट मटन करी चावल का आनंद ले रहा था। भाई, एक प्लेट गर्मा गर्म मटन करी चावल दे दो। सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत तेज भूख लगी है। आपकी मटन करी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि खुद को रोक ही नहीं पाया। महेश नीलेश को मटन करी चावल की एक प्लेट देता है। नीलेश को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। गर्मा गर्म मटन करी की खुशबू और स्वाद से उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों बाद उसे इतना स्वादिष्ट खाना मिला हो। वो बिना समय गवाए बड़े चाव से हर निवाला खाने लगा। हाँ भाई, कितना हुआ? तुम्हारा 150 रुपए हुआ। क्या भाई, 150 रुपए बहुत ज्यादा है। भाई, इतने पैसों में तो मैं 2 दिन का खर्च चला लेता हूँ। मैं तो बस एक प्लेट मटन करी चावल खाने आया था। इतना महंगा होगा ये सोचा भी नहीं था। थोड़ा कम कर दो भाई, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं यहाँ फ्री में खाना नहीं बांट रहा हूँ, समझे? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो यहाँ खाने क्यों आ गए? अब जल्दी से पैसे निकालो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नीलेश को उधर जाने का बहुत गम था, मगर अब वो मजबूरी में महेश को पैसे दे देता है और घर चला जाता है। वो रास्ते भर बहुत दुखी और परेशान था। उसकी मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक प्लेट खाने में चला गया था। घर पहुंचने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वो बार बार यही सोच रहा था कि महेश गांव वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर वो मनमाने पैसे वसूलता था। नीलेश के मन में पहली बार ये ख्याल आया कि अगर किसी ने महेश को नहीं रोका तो वो आगे भी गांव वालों को ऐसे ही लूटता रहेगा। माँ, अब मैं भी मटन करी चावल का ठेला लगाऊंगा। अब ये मेहनत मजदूरी बहुत हो गई, लेकिन कमाई फिर भी बहुत कम होती है। और ऊपर से इस महेश ने पूरे गांव में लूट मचा रखी है।
वो लोगों से मनमाने पैसे वसूलता है और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता है। मुझे अब मटन करी बेचनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये आदमी पूरे गांव वालों को लूटता रहेगा। अगले दिन सुबह नीलेश बहुत जल्दी उठता है। उसके मन में कुछ नया करने का जुनून और उम्मीद दोनों थे। वह बिना समय बर्बाद किए सीधा बाजार जाता है और मटन करी बनाने के लिए जरूरी सारा सामान खरीद कर ले आता है। घर पहुंचते ही वह बड़े ध्यान से मटन को अच्छी तरह धोने लगता है। फिर वह दही में लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और दूसरे स्वादिष्ट मसाले मिलाकर एक बढ़िया मसाला तैयार करता है। उसके बाद वह उस मसाले को मटन के साथ अच्छी तरह मिलाकर मैरिनेट होने के लिए रख देता है, ताकि मटन में मसालों का स्वाद अच्छे से उतर जाए। कुछ घंटे बाद नीलेश चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई चढ़ाता है। गरम तेल में वह प्याज, लहसुन, अदरक और दूसरे मसाले डालता है। जैसे ही प्याज सुनहरे होने लगते हैं, पूरे घर में खुशबू फैलने लगती है। फिर वह मैरिनेट किया हुआ मटन कढ़ाई में डालकर धीरे धीरे पकाने लगता है। मटन पकने के साथ उसकी खुशबू इतनी शानदार आने लगती है कि आसपास के लोग भी उस तरफ देखने लगते हैं। तभी उसकी माँ मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, बेटा, मटन करी की खुशबू और स्वाद तो बहुत ही शानदार लग रहा है। लगता है आज तुम्हारी मटन करी का एक भी पीस बचने वाला नहीं है। जिसकी भी नजर इस कढ़ाई पर पड़ेगी, वह खुद को खाने से रोक नहीं पाएगा। जैसे ही नीलेश ने अपना ठेला लगाया, आसपास के लोग उसके ठेले की तरफ आकर्षित होने लगे। गर्मा गर्म मटन करी की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। लोग धीरे धीरे उसके ठेले के पास इकट्ठा होने लगे और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग आपस में बात करने लगे। अरे, ये तो नई मटन करी की दुकान लगाई है। खुशबू तो बहुत ही शानदार आ रही है। लगता है स्वाद भी कमाल का होगा। देखते ही देखते नीलेश के ठेले के सामने लोगों की भीड़ लगने लगी। गांव वालों के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहली बार गांव में महेश के अलावा कोई और मटन करी बेच रहा था। नीलेश भाई, तुमने ठेला लगाकर बहुत शानदार काम किया है। नहीं तो इस महेश ने पूरे गांव में लूट मचा रखी थी। वो लोगों से मनमाने पैसे वसूलता था और किसी की मजबूरी नहीं समझता था। तुम्हारी मटन करी तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। इसका स्वाद और खुशबू दोनों कमाल के हैं। अब से हम सब तुम्हारे ही ठेले पर आया करेंगे। कम से कम यहाँ अच्छा खाना भी मिलता है और दाम भी सही है। अब लोग महेश के ठेले की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। गांव वाले सीधे नीलेश के ठेले पर जाते और खुशी खुशी मटन करी चावल खाते। नीलेश का स्वादिष्ट खाना और उसका अच्छा व्यवहार लोगों का दिल जीत चुका था। महेश दूर खड़ा ये सब देख रहा था। जब उसने लोगों को लगातार नीलेश के ठेले पर जाते देखा, तब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आने लगा कि वो इतने दिनों से गांव वालों के साथ गलत कर रहा था। अपने घमंड और लालच में उसने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया और मनमाने पैसे वसूले। अब हालत ये हो गई थी कि महेश लोगों को आवाज देकर बुलाता, फिर भी कोई उसके ठेले पर नहीं आता था। उसका कभी अच्छा चलने वाला बिजनेस धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच गया। महेश को अब समझ आ चुका था कि इंसान का घमंड और लालच ज्यादा दिन तक नहीं चलता। आखिर में अच्छा व्यवहार और ईमानदारी ही लोगों का दिल जीतती है। शर्म और पछतावे से उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि अब उसे अपनी हर गलती साफ दिखाई दे रही थी।